के। तो मेरे चैनल का नाम है द ट्रेनिंग टाइम्स और आप लोग बने हुए हैं मेरे साथ द ट्रेनिंग टाइम्स पे। इस चैनल पे हम लोग बहुत सारी टेक्निकल बातें करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी डे टू डे ऑपरेशंस में काम आती हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही चीजें डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर आपको वो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि आपके मन में होती हैं, बट आप सीखना चाहते हैं, बट आपको उनसे रिलेटेड एक थॉरो प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस में देखते हैं, करते हैं, वो नहीं मिलती है। किताबी ज्ञान जरूर होता है। जो लड़के, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे दोस्त कॉलेज से पढ़ के आते हैं, वो लोग जो होते हैं ना, वो एक बहुत अच्छा सा नॉलेज लेकर के आते हैं। बट मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज में जाना जरूरी नहीं है। कॉलेज में हमारे फैकल्टीज, हमारे टीचर्स हमको कुछ अच्छा नहीं सिखाते हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। बट मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि हर वो दिन जो आप कस्टमर के साथ, गेस्ट के साथ बिताते हैं, वो एक किताब के बराबर होता है। हर वो दिन जो आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने स्टेज पे बिताते हैं, वो एक किताब के बराबर होता है। कहते हैं ना, जब ऑपरेशन डॉक्टर को करना पड़ता है ना, जब हाथ में सीजर होती है और सामने पेशेंट होता है, तो वो होता है एक्चुअल एनकाउंटर जो आपका सिचुएशन के साथ होता है। आप वहीं पे जो सीखते हैं, आप वहीं पे जो लर्निंग करते हैं, वो आपको बहुत लंबे समय तक याद होती है और बहुत लंबे समय तक आपके काम आती है। तो आज का टॉपिक जुड़ा हुआ है इन्हीं सारी बातों से, और हम लोग बात करते हैं फटाफट से कि हाउ टू हैंडल अ कंप्लेनिंग कस्टमर। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं आपको इस वीडियोस में समझाऊंगा, क्योंकि कंप्लेन जो होती है ना, वो बहुत तरीके की होती है। मैं आपको बहुत ज्यादा लंबा अगर समझाने चला गया तो आप बोर हो जाएंगे और आपको ये वीडियो जो है ना बोरिंग लगने लगेगी। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के समझाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कंप्लेंट जो होती है ना, वो मोटी मोटी कितने तरीके की होती है। तो ब्रदर, सबसे पहले जो कंप्लेंट आती है वो आती है यूजुअल कंप्लेंट। एक ऐसी कंप्लेंट जो वाकई में बार बार आ रही है, लॉजिकल है, जो हमारे कंटेंट से जुड़ी हुई है, जिससे मिला हुआ फीडबैक, जिससे मिली हुई इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस को डेवलप करेगी। हमारे बिजनेस में कमियां जो होती हैं, जो हमारी छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, जो हम ऑपरेशंस को जब सेटअप करते हैं या जब हम उसको रन करते हैं, तो वो हमारे सामने आती हैं। ये उस तरीके की कंप्लेंट होती हैं जो यूजुअली और वेल लॉजिकल कंप्लेंट होती हैं। दूसरे तरीके की कंप्लेंट जो होती हैं वो होती हैं इलॉजिकल कंप्लेंट। मतलब एक कोई कस्टमर आया, जिसको जिसको कंप्लेंट करनी है, वो इस पर्पस से आया है कंप्लेंट करना, या उसको आपका सेटअप बहुत महंगा लगा, या वो उस पर्पस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस माइंड सेटअप से नहीं आया था, बट जब वो पहुंचा तो उसको आपकी सर्विस जो है वो बहुत महंगी लगी, बट उसका बजट नहीं था। या वो इस तरीके की ही कोई बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं, हमारे बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो इस तरीके के माइंडसेट के साथ या इस तरीके के वेल प्लान तरीके के साथ आते हैं कि ठीक है साहब, कस्टमर बन के जाएंगे, गेस्ट बन के जाएंगे और कुछ कंप्लेंट्स लॉक करेंगे, और उसके बाद जो है हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, या हमें कुछ एक थेरेपी मिल जाएगी, एक पैम्परनेस मिल जाएगा, कुछ स्पेशल अटेंशन मिल जाएगी। तो इस तरीके के कस्टमर्स भी बहुत होते हैं, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। यही मैनेजमेंट्स के स्टूडेंट्स की, जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, उनकी पहचान होती है। इसके बाद तीसरी तरीके की कंप्लेंट होती है जो एकदम अनयूजुअल होती है। अनयूजुअल कंप्लेंट क्या होती है? ऐसी कंप्लेंट जिसको आप कभी रिकवरी नहीं कर सकते हैं, जिसको आप सेट ही नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसी कंप्लेंट है जो आपके हाथ से बाहर है, बियॉन्ड है। आप उसको करने की कोशिश भी करेंगे तो, बट आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आपको उस सिचुएशन में क्या करना होता है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में, इसी वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूजुअल कंप्लेंट्स कैसी होती हैं, लॉजिकल कंप्लेंट्स कैसी होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, लॉजिकल कंप्लेंट्स ही होती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग कंप्लेंट से डरिए मत। कंप्लेंट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट जो होती है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक मौका होता है जब आप एक ऐसे कस्टमर को, एक ऐसे गेस्ट को हैंडल करने के लिए जा रहे हैं जो आपको खुद बुला करके बोल रहा है कि मुझे खुश करो, मैं नाराज हूं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे गुस्सा हो गया, मुझे आपकी सर्विस पसंद नहीं आई है, मैं आपसे डिस्काउंट चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, एक अलग का मैटर है। बट इस तरीके का कस्टमर जो है ना, जो आपको बुला रहा है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक ऐसा मूवमेंट होता है जब आप उस कस्टमर को वाव क्रिएट कर सकते हैं। मेरा पर्सनली, जब मैं ऑपरेशंस में जाता हूं या फ्लोर पे होता हूं, तो मेरा पर्सनली मानना होता है कि मैं ऐसे कस्टमर्स को ढूंढता हूं, ऐसे कस्टमर से बात करना चाहता हूं कि आप किस तरीके की सर्विस में, अब फीडबैक लो जाकर के।
जब ऑपरेशंस बहुत बिजी होते हैं, मैं उसमें भी आपको बोलूंगा कि अगर आपको मौका मिलता है या अगर ऑपरेशंस आपके बहुत बिजी नहीं है, तब तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आप कस्टमर्स के पास जाओ, आप कस्टमर्स के पास जाकर के उनसे फीडबैक लो। और अगर फीडबैक अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए, आपके ऑपरेशंस के लिए आपको मतलब 100 में 100 नंबर मिल रहे हैं एक तरह से। और अगर कुछ फीडबैक में कमी है तो आपके लिए वो वाव मोमेंट क्रिएट होता है। मतलब जैसे कि मैं एक टेबल पे बैठा हुआ हूं और मैंने एक कॉफी ऑर्डर करी, बट मैं किसी से कुछ बोल नहीं रहा हूं, और मैं कॉफी पी रहा हूं, बट मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। बट एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल की पहचान होती है कि जब वो फ्लोर पे होता है, फ्लोर मैनेजर या एक एग्जीक्यूटिव या एक कैप्टन या एक सुपरवाइजर जब फ्लोर पे होता है, तो उसका काम ही ये होता है कि वो अपनी कस्टमर की आंखों में पहचाने, अपने कस्टमर के फेस को पहचाने कि उसके फेस में, उसकी आंखों में चल क्या रहा है। तो आप जाइए, फीडबैक लीजिए। सपोज अब यहाँ पे दो केस है, मैं इसी कॉफी वाली स्टोरी से आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक कस्टमर है जिसने आपको खुद बुला करके बोला कि मेरी कॉफी में साहब मुझे मजा नहीं आया, और एक दूसरा कस्टमर है जो कॉफी पी रहा था बट वो आपको बता नहीं रहा था कि वो कॉफी खराब है, उसको पसंद नहीं आई। कोई भी कारण हो सकता है उसके पास आपसे बात करने का टाइम ना हो, या उसका मूड ना हो, या उसके पास एनर्जी ना हो, या वो पूरे दिन टायर्ड होके आया हो, सोच रहा हो कि आज मैं बात नहीं करूंगा, कल बात करूंगा। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये दो तरीके के कस्टमर, एक जो आपको खुद बुला करके कंप्लेंट कर रहा है, और एक जो कंप्लेंट कर ही नहीं रहा है बट वो आपके आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो दूसरा वाला कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं बट ये कंप्लेंट नहीं कर रहा है, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये कस्टमर बहुत दिन तक आपके साथ रहेगा नहीं, और आपको बहुत आसानी से पता भी नहीं चलेगा, या बताएगा भी नहीं कि मैं आपकी सर्विसेज से खुश नहीं हूं। पहले वाला कस्टमर जो कंप्लेंट कर रहा है उसके लिए तो आपके पास मौका है, आप उसको वाव कर सकते हैं, आप उसकी सर्विस रिकवरी कर सकते हैं, आप उसको टेस्ट थेरेपी दे सकते हैं, आप उसके साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये दूसरा वाला कस्टमर आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा है। ये ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे कस्टमर प्लेस चेंज कर देते हैं। प्लेस चेंज, आपका कस्टमर लॉस हो गया, आपका कस्टमर एक जो काउंट था वो टूट गया। इस कस्टमर को लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कब वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहला वाला कस्टमर तो आपके हाथ में है, वो तो आपको मौका दे रहा है कि आप उसे खुश करो, बट ये दूसरा वाला तो आपको मौका ही नहीं दे रहा है कि इसको आप इसको इसकी सर्विस रिकवरी कर पाओ। तो इस वाले कस्टमर पे ज्यादा फोकस करना, और ये फोकस आप तभी कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से एनकाउंटर करो, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से बात करो, और ज्यादा से ज्यादा फीडबैक लो। तो अब चलिए पहले वाले कस्टमर की बात करते हैं कि पहले वाले कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, फिर आते हैं दूसरे कस्टमर की तरफ। तो अब जो पहला वाला कस्टमर है, अगर वो आपको बुला करके कह रहा है कि मेरी दाल अच्छी नहीं है, या मेरा रूम ठीक से सर्विस नहीं हुआ है, या मेरी कॉफी अच्छी नहीं है, या आज चेक इन ठीक से नहीं हुआ, या टिकट ठीक से नहीं मिला एयरपोर्ट पे, या मॉल के अंदर आप जाते हैं तो मुझे एसी ठीक नहीं मिल रहा, या किसी भी तरीके की कोई चीज, इस तरीके की कंप्लेंट अगर वो आपसे कर रहा है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको 5 या 6 स्टेप बताऊंगा। आप अगर ये स्टेप प्रॉपरली फॉलो कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसीजर होता है कि एक कंप्लेंट को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, और सक्सेसफुली उस कंप्लेनिंग कस्टमर को आप चेंज कर देंगे अपने वाव कस्टमर में। यानी एक दुखी कस्टमर को आपने चेंज कर दिया एक हैप्पी कस्टमर में। तो ये बहुत ही सरल है, इसमें डरना नहीं है, एक छोटी सी आर्ट जरूरत है। ये स्टेप जो है आप इसको फॉलो करो, आई एम श्योर 90% आपको इसमें जो है अचीवमेंट मिलेगा, आप पास हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको उसी बंदे को कस्टमर को हैंडल करने के लिए भेजना है जो कि थोड़ा सेंसिबल हो, और उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड की कंप्लेन है उसमें थोड़ी सी मास्टरी रखता हो या थोड़ी सी नॉलेज रखता हो। बिकॉज जब कस्टमर आपको कुछ समझाएगा तो वो एक पेशेंट है, और आप डॉक्टर हैं। आपको उस पेशेंट का इलाज करना है, और वो आप इलाज तभी कर पाओगे जब आप उस फील्ड में मास्टरी रखते हो। तो आपको क्या करना है, जाना है और सबसे पहले उसको जाके ग्रीट करना है। इस सिचुएशन में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, उस फील्ड की नॉलेज। दूसरा, पोलाइट होना बहुत जरूरी है। तीसरा, प्रॉपर ग्रूम्ड होना बहुत जरूरी है, साफ सुथरे होना बहुत जरूरी है। और जो भी आप मुंह से बोलेंगे या कान से सुनेंगे वो एकदम बराबर होना चाहिए। आपकी बात कस्टमर को समझ में आनी चाहिए, और कस्टमर की बात आपको समझना है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, लिसन प्रॉपरली। लिसन प्रॉपरली, आपको अपने कस्टमर से पूछना है कि जनाब, साहब, क्या हुआ, सर या मैडम क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरत है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, वो सब आपको समझना है। और जब आप ये समझ रहे होंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसकी बात को सुन ले। सबसे पहले उसकी बात को सुन ले। अगर आपने चुपचाप खड़े होकर उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी दिक्कत और दर्द को समझ लिया तो उसका आधा
गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसकी आधी कंप्लेंट वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे सुनने वाला कोई है एटलीस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप ऑटोमेटिक जोन में रहते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे पास तो ऐसे 50 कस्टमर आते हैं, मैं तो मास्टर हूं, इसकी आंखें देख के बता दूंगा, इसकी चाल ढाल देख के बता दूंगा, टेबल पे जाने से पहले बता दूंगा, पहुंचने से पहले कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व कर दूंगा। इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर देगा, और आपके कस्टमर आपके साथ फिर क्या करेगा मुझे भी नहीं पता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी बात को आपको ध्यान से सुनना है। जैसे ही आप उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात खत्म हो जाएगी, आपको एक 5 सेकंड का पॉज लेना है, अपने आप को समझाना है कि इस कंप्लेंट का बेस्ट रिकवरी पोज क्या हो सकता है, हम इस कंप्लेंट का बेस्ट रिकवरी किस तरीके से कर सकते हैं। आपको 5 से 10 सेकंड में ये चीज समझनी है। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि अगर कस्टमर आपके साथ बात करने के मोड में है, या उसके पास टाइम है, या वो आपके साथ बात करना चाहता है, तो उसको टी या कॉफी कुछ ऑफर करें। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप ये नहीं कर सकते, एक मिड ऑफ सर्विस है, जैसे कि माना वो डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है, या कहीं जा रहा है, आप उसको टिकट्स दे रहे हैं, या कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उसको सबसे पहले ये बोलना है कि सर, जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूं, सॉरी बोलता हूं, आपको जो भी डिस्कंफर्ट हुआ है कंपनी की तरफ से, मुझे दुख है। आपको एक फेस ऐसा एक एक्सप्रेशन देना है, एक एक्ट करना है कि जिससे कि उसको ये पता चले कि आपको उसकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है। सबसे पहला, जब प्रॉब्लम में इंटरेस्ट होगा तभी आप सॉल्व करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो जब प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है, उसके बाद आपको जाना है दूसरे फेज में कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तहे दिल से यहां आया हूं और इंटरेस्टेड हूं। अगर आपने ये दोनों चीजें उसको समझा ली, कन्विंस कर लिया, और उसको ये कॉन्फिडेंस दिला दिया कि आप ही हैं वो बंदे, आप ही हैं वो जेंटलमैन जो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और इसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो एक और स्टेप अब आगे बढ़ गए। अब बॉस आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है ये कि अब आप इसको क्या बेस्ट पॉसिबल रिकवरी दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, उसने बोला कॉफी खराब है, तो कॉफी में क्या चीज खराब है आप उससे पूछ लो। मैक्सिमम आपको वो बताएगा कि कुछ थिकनेस का प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, पिछली बार आया था अच्छी थी, इस बार नहीं अच्छी है, चीनी ज्यादा है, चीनी कम है, गर्म नहीं है, सॉसर खराब है, टूटा हुआ कप है, कुछ इस तरीके की फ्रॉथ कम है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम बताएगा। टेस्ट में प्रॉब्लम है, एरोमा में प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम बताएगा। तो जैसे ही वो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम बताता है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसको एक दूसरी कॉफी ऑफर कर देनी, दूसरी कॉफी ऑफर कर देनी है, और वो वाली कॉफी को रिप्लेस कर देना है। अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है, बड़ा प्रोडक्ट है तो आपको उसी प्रोडक्ट के साथ रिकवरी ऑफर कर देनी है, प्लस रिकवरी ऑफर कर देनी है, कुछ छोटा मोटा एक उसको और चीज दे देनी है, और ये सब चीजें कर करके उस गेस्ट को, उस कस्टमर को वहां पर समझाना है कि साहब मैंने आपका प्रॉब्लम को फर्स्ट एड दे दिया। फर्स्ट एड क्या होता है? चोट लगी है, पहला फर्स्ट एड दो। चोट लगती है तो क्या करते हो? पहला फर्स्ट एड दो। सबसे पहले उसको मरहम लगाओ, थोड़ा सा पॉलिश करो, थोड़ा सा उसको पैम्पर करो, बात वहीं पे बन जाएगी। अब जो है आपको ट्रीटमेंट देना है असली, जो इसमें आपका भी बेनिफिट है और कस्टमर का भी बेनिफिट है। बॉस अब कौन सा ट्रीटमेंट देना है? अब जो ट्रीटमेंट है वो रूट कॉज, कस्टमर के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च, उसके साथ थोड़ी सी और बात, उसके साथ थोड़ी सी दोस्ती, ये आपको करनी है। क्योंकि अब आप उसको फर्स्ट एड दे चुके हो, वो कॉन्फिडेंस में है, वो आपके साथ एकदम कंफर्टेबल है। अगर ये सब कुछ आपको दिख रहा है पॉजिटिवली, तो थोड़ा सा उसके साथ घुलो मिलो, बात करो, दोस्ती करो, नंबर लो, उसको बनाओ अपना HNI कस्टमर, मतलब उसको बनाओ अपना हाई एंड कस्टमर, जिससे कि ये कंफर्म करो कि बॉस फ्री की एक और कॉफी तो पिलाई है, लेकिन दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा तुमको मेरे रेस्टोरेंट में, मेरी सर्विस को फिर से लेने के लिए आपको आकर फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा, और आप आओगे। अगर आपने ये जज्बे के साथ समझा लिया कस्टमर को, बोलना नहीं है उसको, आपको सर्विस देनी है, और ऐसी आपको बात करनी है, कॉन्फिडेंस करनी है, दोस्ती करनी है, दोस्त बन जाएगा ना, दोबारा आएगा। दोस्त बन जाएगा तो दोबारा आएगा। जैसे ही दोबारा आएगा आपके पास पैसा देगा, बिजनेस देगा, डबल बिजनेस, फिर दोस्ती और ज्यादा मिलो, अपने और बंदों से मिलाओ, आप दूसरों से मिलाओ, उसको किसी और के साथ लगाओ, पूरी टीम को ऐसे डेवलप कर दो। मैं आपको बिल्ड करके दूंगा, आप उसको लीड, मैं आपको लीड दूंगा, आप मैनेज करो, मैं लीड दूंगा, आप मैनेज करो, मैं और लीड दूंगा, आप और मैनेज करो, आप लीड उस लीड को मैनेज करो, अपने जूनियर्स को दो। ऐसे करके पूरी टीम डेवलप होगी, एक लीडरशिप लाइन डेवलप होगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे, हाथ से हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इस तरीके से चलाओगे आप अपना बिजनेस, इस तरीके से चलाओगे आप अपने कस्टमर्स को, आई एम गिविंग यू द गारंटी बॉस, मजा आ जाएगा, और आपका जो एम्पायर है ना वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका ये है,
चौथा पांचवा पॉइंट ये है, बॉस आपने ट्रीटमेंट दे दिया, थेरेपी दे दी, दोस्त हो गया, सब कुछ हो गया, सारी चीज हो गई, क्लोज करो इसको। अब आज जो कस्टमर कॉफी पी लिया, बात हो गई, रिप्लेस कर दिया, दोस्ती कर दी, रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया, उसके साथ सब कुछ कर दिया, अब क्लोज करो। कैसे करोगे क्लोज? अगर थोड़ा सा भी टाइम बचा है, फ्री हो, बहुत ज्यादा हसल फसल नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा 2 कदम चल के जाओ, एक सी ऑफ करो, एक वार्म हैंडशेक करो, एक कॉन्फिडेंस दो, बोलो कि साहब बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, बड़ा अच्छा लगा, आपने फीडबैक दिया, आप ही हैं, ऐसे ही कस्टमर चाहिए हमको, बहुत ही बढ़िया आदमी है। इस तरीके से एक थोड़ा सा उसके अंदर ना अपनी कंपनी का और अपना एक इन्फ्लुएंस डाल दो। अगर इतना कर दिया और जिम्मेदारी के साथ कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे सकता हूं कि इसके बाद ये कस्टमर कहीं जाने वाला नहीं है। दोबारा कुछ गड़बड़ मत करना, ये आता रहेगा और आपको बिजनेस देता रहेगा। और एक टाइम ऐसा होगा ना, जब ऐसा ही साल 2 साल 5 साल चला लोगे ना, रेस्टोरेंट के बाहर वेटिंग लगेगी, वेटिंग होने के बाद भी आदमी वेट करेगा कि मुझे आपके ही रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाना है, आपकी ही फ्लाइट से जाना है, आपके ही मॉल में शॉपिंग करनी है, आपके बैंक में अपनी एफडी खुलवानी है, क्योंकि सर्विस बहुत बढ़िया है, लोग बहुत बढ़िया है, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, बात बहुत बढ़िया करते हैं, भरोसा है, परिवार की तरह काम होगा। गलती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार खराब चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है फला मैनेजर आएगा, फला कैप्टन आएगा, फला सुपरवाइजर आएगा, फला एग्जीक्यूटिव आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, घर तक छोड़ के आएगा, जाने पे पूछेगा, आने पे पूछेगा। इस तरीके का बॉन्डिंग होना चाहिए कस्टमर के साथ। ये कस्टमर जो है ना, आज की ब्रेड एंड बटर दे रहा है आपको, छोड़ दोगे तो समझ लेना कि धीरे धीरे छूट जाएगी, और जिस दिन छूट जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि नौकरी छूट जाएगी, तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये तो हो गया लॉजिकल कस्टमर। अब हो गया अनलॉजिकल कस्टमर। अब अनलॉजिकल कस्टमर के ऊपर आते हैं, जिसको सिर्फ कंप्लेन ही करनी है। तो बॉस, ऐसे कस्टमर के साथ आपको क्या करना है? करना यही सब कुछ है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको पहचानना है और इसको एक अलग बकेट में डालना है, क्योंकि ये हर बार आके कंप्लेंट करेगा। इसको भी सर्विस रिकवरी देनी है, बट उतनी ही देनी है जहां पे आप लॉस में ना जाए। मतलब 100 रुपए का अगर आपने इसने 100 रुपए का सामान आपके साथ खरीदा है और आपका उसमें 60 रुपए का प्रॉफिट है, तो आप इसको 5 रुपए का एक सर्विस रिकवरी टोकन दे दो। जैसे कॉफी रिप्लेस मत करो, इस केस में कॉफी के ऊपर 10% डिस्काउंट दे दो। बोलो सर आपकी कॉफी पे 10% डिस्काउंट कर देता हूं, डिस्काउंट वाला दोगे ना, अगली बार दोबारा आएगा। ये हर बार कंप्लेंट करेगा, ये कभी बाल निकाल देगा, कभी बोलेगा स्माइल करके बात नहीं किया, कभी बोलेगा बिल लेट हो गया, कभी बोलेगा ऑर्डर लेट हो गया। ये अनयूजुअल है, ये करेगा ही करेगा। ये माइंड सेट करके आया है, कि आपके रेस्टोरेंट में आके, आपकी जगह पर आकर कंप्लेंट करनी। तो इसको इस तरीके से आपको फंसाना है, अपने जाल में आपको बांधना है, इसको भी छोड़ना नहीं है। ये कस्टमर भी पैसा तो देके जा रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, तो क्या हुआ? ये तो हमारा काम है ना, हमें चाहिए, हमको कंपनी ने हायर इस चीज के लिए किया है कि हमें ऐसे कस्टमर हो या अच्छे कस्टमर हो या बुरे, सबको हैंडल करना है बॉस, हमें सबसे बिजनेस लेना है। तो इसको आपको इस तरीके से हैंडल करना है, इसको थोड़ा लालच में फंसा के रखना है, और हमेशा इसको लालच में फंसा के रखना है, और एक के बाद एक इस तरीके के ग्रीड में फंसा के रखना है कि या आपके रेस्टोरेंट को छोड़ ना पाए, आपके वेन्यू को छोड़ ना पाए, आपके होटल को छोड़ ना पाए, आपकी बिल्डिंग को छोड़ ना पाए, और बार बार आपके पास आए। तो ये भी एक बकेट अलग से आपको बना के रखनी है। अब बात आती है ऐसी कंप्लेंट्स की जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे मैं आपके टेबल पे आकर बैठा और मैंने बोला कि ये चीज मुझे चाहिए। अब आपके पर्सन ने उसको जाके सर्विस दी, आपने बोला मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। अब इसकी शक्ल को आप चेंज नहीं कर सकते हो। बोला दीवार का रंग पसंद नहीं है, बिल्डिंग का रंग पसंद नहीं है, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं है। तो इस तरह की कंप्लेंट में आप क्या कर सकते हो? ये वो कंप्लेंट होती है जो लॉजिकल कंप्लेंट नहीं है, अनयूजुअल कंप्लेंट है, इसकी कोई आप रिकवरी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अब बिल्डिंग खराब है, आप बिल्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो। तो इन कस्टमर्स के साथ आपको क्या करना है? इन कस्टमर के साथ आपको सिर्फ बात करनी है, इनको समझना है, इनको अपनी चीजों को बताना है, और इनके साथ आपको किस तरीके से हैंडल करना मैं आपको बता दूं। ये आपको 5 वो चीजें गिनाएंगे जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपके पास 10 ऐसे पॉइंट होने चाहिए उन्हीं चीजों से लॉजिकल जुड़े हुए, जिससे कि उसको यह एहसास हो कि ठीक है बॉस, ये 5 चीजें पसंद नहीं है, बट इसके अलावा जो 10 चीजें आपको मिल रही हैं मेरे ब्रांड के साथ जुड़ने में, वो तो लाइफ सेविंग है। वो ब्रांड्स जो हैं, वो बेनिफिट जो है वो ऐसे हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं,
आपकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, आपके एनवायरनमेंट से, आपकी हैप्पीनेस से जुड़े हुए हैं। ये जैसे ही आपके साथ आते हैं, मिलते हैं और सब कुछ होता है, आई एम टेलिंग यू कि आपको आपकी लाइफ में, आपकी इंटरनल पीस में, आपके इमोशंस में चेंज आता है। तो आपको इन कस्टमर्स के साथ इमोशनली जुड़ना है, जिससे कि इनको ये समझ में आए कि ठीक है, 2 चीजें खराब हैं तो ये 4 चीजें बढ़िया भी। ऐसे कस्टमर्स रिटेन बहुत मुश्किल से होते हैं, अगर ना हो तो घबराइएगा मत, बहुत ही मुश्किल से होते हैं, बट कोशिश करने का ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया, इससे आप इस तरीके के कस्टमर्स को भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी ये आपके साथ, इन पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, तभी आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कस्टमर्स को, अलग अलग तरीके के कस्टमर को, अलग अलग तरीके की कंप्लेंट को आपको हैंडल करना है, किस तरीके के कस्टमर से आपको किस तरीके से जुड़ना है, कैसे आपको कस्टमर कंप्लेंट को वाव में वाव एट एवरी मोमेंट में ले जाकर के छोड़ना है, जिससे कि आपका बिजनेस जुड़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए और आपकी कंपनी ग्रो होती जाए। और जब कंपनी ग्रो होगी तो डेफिनेटली आप भी ग्रो होंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मैं आप लोगों से विदा लूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और एंजॉय करिए, ऐसे जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, एक लाइक जरूर दीजिएगा। कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए। जल्दी मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।